जय माता की। आप सभी को शारदीय नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं या किसी कारणवश आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप बहुत बिजी रहते हैं या जगह का अभाव है तो हमें या ज़्यादा सामग्री हमारे पास नहीं है तो बिना कलश स्थापना किए, बिना ज्वारे बोए हमें पूरे 9 दिन तक माता रानी की पूजा कैसे करेंगे, इसी के विषय पर मैं आज की ये वीडियो मैंने बनाई है। नवरात्रि पूजा की सरल विधि में आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले हम नवरात्रे से शुरुआत करते हैं। तो पहले नवरात्रे में सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम एक जगह पर चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और उसके बाद माता रानी की जो भी फोटो या मूर्ति है उस स्वरूप को आप थोड़ा सा चावलों का आसन देते हुए हम उसको वहाँ पर विराजमान कर देंगे। मेरे पास माता रानी का ये स्वरूप है तो मैंने यहाँ पर माता रानी को विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे क्योंकि उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो देखिए, मैंने चावल का आसन दे दिया है और उसके बाद मैंने गणेश जी को विराजमान किया है। देखिए, 9 दिन तक की पूजा है। इसमें हम 1 लोटा जल का कलश का लेंगे, उसको कंठ तक हम जल से भर देंगे। उस पे हमने मोली बांध दी है और क्योंकि उसको माता रानी के उसके राइट हैंड की तरफ हम उसको रख देंगे, यानी कि जिस तरफ शेर का मुख होता है ना उस तरफ हम उसको रख देंगे। तो सूक्ष्म रूप से हम कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम एक कटोरी में चावल भर कर रख देंगे और उसके ऊपर 1 का सिक्का रख देंगे। 1 का सिक्का रख देंगे। बहुत सी सूक्ष्म विधि से कलश की स्थापना है। तो 9 दिन तक ये कलश चौकी पर ही रहेगा। 9 दिन तक इसी चौकी पर पूजा करेंगे। फिर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी, हम 9 दिन तक आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें। अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा में हम सबसे पहले एक जल के लोटा लेंगे, उससे जल के छींटे लगा देंगे और भाव से सभी को हम स्नान करा देंगे। उसके बाद देखिए, हमने सभी को भाव से स्नान करा दिया है। अब हम देसी घी का दिया जलाना है। तो यहाँ पर आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, देसी घी का दिया भी जला सकते हैं। दिया जला दिया है तो अब हमें स्नान भी करा दिया है। अब हमने दिया भी जला दिया। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। पहले गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे, फिर माता रानी को कलावा समर्पित करेंगे। कलश पर हमने पहले से ही रोली कलावा बांध दिया था। अब हम माता रानी को चुन्नी समर्पित करेंगे। जो चुनरी आप लाई हो माता रानी के लिए, अब माता रानी को चुनरी उड़ा दीजिए। उसके बाद हम गणेश जी को तिलक करेंगे चंदन से, माता रानी को तिलक करेंगे। कलश पर भी हम स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए क्योंकि हमने सूक्ष्म रूप से इसकी पूजा की है, कलश की स्थापना की है, तो उस पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। फिर हम अक्षत समर्पित कर देंगे। सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे, माता रानी को फूल समर्पित करेंगे और कलावे पर जो कलश है उस पर भी हम फूल समर्पित करेंगे। भोग प्रसाद समर्पित कर देंगे। इसमें आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं या बतासे का भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा समर्पित कर देंगे और जो ऋतुफल हमारे पास है हम ऋतुफल भी समर्पित कर देंगे। तो आप जो भी आपके पास ऋतुफल है आप वो जरूर समर्पित कर दीजिए। अब हम 1 लोटा जल का हमें समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। हमने धूप दीप दिखा दी। इसके बाद हम देखिए, भोग में हमें अग्नि पर भोग लगाना है। अगर आप उपले नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप दीपक या मिट्टी का कोई पात्र लेकर भी कपूर से आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक दीपक लिया है तो इसमें मैंने कपूर के कुछ टुकड़े इसमें डाल दिए हैं, दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद हम ये देखिए, लौंग का जोड़ा लेना है हमें। ये साबुत लौंग होनी चाहिए, जिसमें फूल होना चाहिए। इसको हम या इसमें इसके अंदर डाल देंगे। तो हमें इस तरह से 2 लौंग के जोड़े हमने यहाँ पर समर्पित करने हैं। तो हमें जैसे हमने यहाँ पर लौंग का जोड़ा समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम जो भी हमने मिष्ठान चढ़ाया है, माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाया है, उसमें से थोड़ा सा मिष्ठान इस अग्नि में प्रज्वलित कर देंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट है उसमें से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम इसमें समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमने सीधा अग्नि को भोग दिया है। ये भोग सीधा देवताओं तक पहुँचता है। तो अब इस तरह से हम अग्नि में को भोग दिया जाता है। जब भी आप पूजा करें तो भोग जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। एक ही बार दक्षिणा समर्पित करनी है। उसके बाद देखिए, हमें धूप दीप दिखानी है और अब हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दीपक हमने जला रखा है हम गणेश जी की आरती करेंगे। बड़े ही भाव के साथ हमें गणेश जी की आरती करनी है, माता रानी की आरती करनी है। आरती करने के बाद फ्रेंड्स, हाथ जोड़कर माता रानी से अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो सुबह इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। और देखिए, जो हमने जल का लोटा लिया था उसमें से जल लेके 2 बार हम इस तरीके से उसको वार देंगे। इस तरह से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी और जल के लोटे को सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे और शाम के समय भी हम
इसी चौकी पर दिया जलाना है। शाम को भी आप दिया जला लेंगे और मिश्री या पताशे का भोग समर्पित कर देंगे, या जो भोग सामग्री आपने घर पे बनाई है वो भोग आप समर्पित कर देंगे, तो हमें सुबह और शाम को भी हमें आरती करनी है। फ्रेंड्स, नवरात्रि की ये सरल पूजा विधि है। सरल चीज़ें, सरल स्वभाव भगवान को अति प्रिय होता है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस विधि से भी पूजा करके माता रानी को 9 दिन तक पूजा अर्चना कर सकते हैं, माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए जय माता की जय। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता की। राधे राधे।